अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश गुरु चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल का टाइटल है स्ट्रेंज डिसीजन। स्ट्रेंज डिसीजन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एक्ट्स हैं उनकी बेसिस पे है, जो ट्राइब्यूनल में इस्लामाबाद की तीन जो कैंडिडेट्स विनिंग कैंडिडेट्स थे, एक्चुअली फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक जो विनिंग थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसको चैलेंज किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल बनाया था जिसमें जस्टिस जहांगीरी, तारिक जहांगीरी शायद उनका नाम है, तो वो इस प्रोसीडिंग को लेके चल रहे थे। और मीनवाइल उन्होंने अदम एतमाद का एक पेटिशन लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एक्शन लेते हुए ये केस एक ट्राइब्यूनल को शिफ्ट कर दिया गया। और वो ट्राइब्यूनल, सेकंड जो ट्राइब्यूनल है वो एक रिटायर्ड जस्टिस उसको हेड करेंगे। लेकिन अभी हालिया फ़ैसले में चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ईसीपी के डिसीजन को रोक दिया है, नेक्स्ट जो ट्राइब्यूनल है उसको काम करने से रोक दिया है। सो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सवालिया जो करैक्टर है उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। देख लेते हैं इसमें जो बाकी चीज़ें भी हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है वोकैबुलरी को देखना। वोकैबुलरी देखते हैं कंट्रोवर्सी, यानी कि किसी चीज़ पर इख्तलाफ होना, तनाज़ा हो जाना, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। डिस्प्यूट, डिबेट, आर्गूमेंट, इसके सारे ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके हैं एग्रीमेंट और हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइब्यूनल। जब अदालत की तरफ से कोई जज को नॉमिनेट किया जाता है ताकि इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट, लूजिंग कैंडिडेट को कोई रिजर्वेशन है वो अपने शवाहिद लेके आए और ट्राइब्यूनल के सामने पेश हो, और ट्राइब्यूनल ने तकरीबन 180 डेज़ में ये डिसीजन करना होता है जब उसके पास पेटिशन आती है। तो ट्राइब्यूनल की आपको समझ आ गई, कोर्ट का एक हिस्सा होता है या कोर्ट में ही फर्दर आगे उसकी एक्सटेंशन कह लें या इजाफी जो उसको टास्क दिया होगा तो उसको उतने लेके चलना होता है। कोर्ट, जुडिशरी, पैनल इसके सिनोनिम्स हैं। प्लेंटिफ जिस तरह होता है शिकायत करने वाला, अर्जी लेके जाने वाला, दरख्वास्त लेके जाने वाला। प्लेंट, पेटिशन, ग्रीवेंस। जबकि कम्प्लीमेंट और प्रेज एंटोनिम्स हैं। सफिशेंट काफ़ी होना, मुनासिब होना। एडिक्वेट और एम्पल, इनफ इसके सिनोनिम्स हैं। इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट एंटोनिम्स हैं। ज्यूरिस्ट कानूनदान को कहते हैं। जज, लीगल एक्सपर्ट और मैजिस्ट्रेट। ले पर्सन और इग्नोरेमस ये इसके एंटोनिम्स हैं। नोमिनेट किसी को नुमाइंदा बनाना, नामजद करना। अपॉइंट, डेजिग्नेट, असाइन सिनोनिम्स हैं। रिमूव और रिजेक्ट एंटोनिम्स हैं। फर्निश फराहम करना, मुहैया करना। प्रोवाइड, सप्लाई, इक्विप सिनोनिम्स हैं। विदहोल्ड, डेप्राइव एंटोनिम्स हैं। वेरीफाइड तस्दीक शुदा को कहते हैं। कन्फर्म्ड, वैलिडेटेड, सब्सटेंशिएटेड सिनोनिम्स हैं। डिसअप्रूव्ड और रिफ्यूटेड एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट पेज पे हैं इर्रेगुलरिटीज़, बेज़ाब्तगियाँ जो गलत काम हो कानून से हटकर। एनामोलीज, डेविएशंस, एबेरेशंस। नेक्स्ट इसके एंटोनिम्स हैं रेगुलरिटीज़, कन्फॉर्मिटीज़। लाइफलाइन ज़िंदगी की दौड़ या ज़िंदगी की डोर, ज़िंदगी की दौड़ में जो अहम अहमियत रखता हो। सपोर्ट, एड, हेल्प सिनोनिम्स है। हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन एंटोनिम्स है। कमिटमेंट होना, अहद करना, वादा करना। डेडिकेशन, डिवोशन, प्लेज सिनोनिम्स है। नेग्लिजेंस और इररेस्पॉन्सिबिलिटी एंटोनिम्स है। फेयरनेस, इंसाफ की बात करना। जस्टिस, इम्पार्शियलिटी, इक्विटी सिनोनिम्स है। बायस और इनइक्वलिटी एंटोनिम्स है। एलिगेशंस इल्ज़ामात को कहते हैं। नाउन है ये सारे के सारे इस पेज पे। एक्विजिशंस, क्लेम और असर्शंस सिनोनिम्स हैं। डिनायल्स और डिफेंसेस एंटोनिम्स हैं। फ्रॉड धोखा को कहते हैं। डिसीट, डिसेप्शन, स्कैम इसके सिनोनिम्स हैं। ऑनेस्टली, इंटेग्रिटी एंटोनिम्स हैं। रिजॉल्व, हलशुदा। सेटल्ड, सॉल्व्ड, डिसाइडेड सिनोनिम्स हैं। अनरिजॉल्व्ड, पेंडिंग एंटोनिम्स हैं। इनएप्टीट्यूड, नाअहल। इनकम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी। क्लमजीनेस एंटोनिम्स हैं। कॉम्पिटेंस और स्किल इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट पेज है टेंटेड, दागदार करना, बुरा भला कर देना या उसकी वैल्यू को कम कर देना। स्टेन्ड, करप्टेड और टार्निश्ड एंटोनिम्स हैं। प्योर और
ब्लेमिश्ड एंटोनिम्स है। रेक्टिफाई किसी गलती को दुरुस्त करने को कहते हैं। करेक्ट और अमेंड, फिक्स सिनोनिम्स है। डैमेज और वर्सन एंटोनिम्स है। डिसकंटिन्यू बंद करना, सीज, हाल्ट, स्टॉप सिनोनिम्स है। कंटिन्यू, रिज्यूम एंटोनिम्स। इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार, आज़ाद एज एडजेक्टिव है। ऑटोनमस, फ्री और अनबायस्ड एंटोनिम्स है। डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट इसके एंटोनिम्स हैं। जी चलते हैं अब एडिटोरियल की तरफ से। स्ट्रेन का मतलब है अजीबो गरीब। डिसीजंस, फैसले। सो हम ये कह सकते हैं कि अजीबो गरीब फैसले। द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये शॉर्ट एब्रीविएशन है, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंटिन्यूस जारी रखे हुए है। टू वेट, अच्छा एक याद बात आपने रखनी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू वेट उतरना, डीपर एंड डीपर गहराई में, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी रखे हुए है उतरना गहरे से गहरे होते हुए। इनटू कंट्रोवर्सी, जो तनाज़ात हैं, यानी तनाज़ात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गहराई में उतरता जा रहा है। थ्रू इट्स मोस्ट रिसेंट डिसीजन, जो इसका हालिया फैसला है, जो बिल्कुल हालिया फैसला है। थ्रू इट्स मोस्ट रिसेंट डिसीजन, यानी कि सबसे जो अभी रिसेंट हुआ है फैसला उसके मुताबिक। इट हैड ग्रांटेड मेजर रिलीफ, इसने नवाजा है, ग्रांट करना नवाजना, मेजर बहुत बड़ा, रिलीफ एक सुकून या फिर आप ये कह सकते हैं कोई उसको नवाजना। टू 3 PMLN कैंडिडेट्स, 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को, हुज इलेक्शन विक्ट्रीज, जिनके इंतखाबात की जीत, हैड बिन चैलेंज, उसको चैलेंज किया गया था। हैड बिन का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल है। बाय द PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कैंडिडेट्स उम्मीदवार, बिफोर एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल, एक इलेक्शन के ट्राइब्यूनल के सामने इन्होंने चैलेंज किया था। इन अ शो ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जहाँ पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स जस्टिस, इस्लामाबाद के एक जज तारिक महमूद जहांगीरी, जिनका नाम तारिक महमूद जहांगीरी है। हु हैड बिन हियरिंग, जो सुन रहा था केस को। द केसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। द ECP हैड, यहाँ पे पास्ट का इस्तेमाल आ गया हैड। द ECP हैड ऑन मंडे ट्रांसफर्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोमवार के रोज़ तब्दील कर दिया द पेटिशंस, दरख्वास्तों को, टू न्यू ट्राइब्यूनल्स, नए ट्राइब्यूनल की तरफ, हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज, जिसको हेड कर रहा था एक रिटायर्ड जज। अपेरेंटली वाज़े तौर पर यह जो दिखाई देता है अपॉइंटेड बाय द कमीशन डेज अर्लियर, जिनको कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया था। देन ऑन ट्यूसडे, फिर मंगल के रोज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जिनका नाम है, वाइल हियरिंग, जब वो सुन रहे थे, प्लेंट एक दरख्वास्त को, अगेंस्ट द ECP डिसीजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़, उस फैसले के ख़िलाफ़ सुन रहे थे। ऑर्डर्ड द न्यू ट्राइब्यूनल, जिसमें नए ट्राइब्यूनल का ऑर्डर किया गया था, टू डिसकंटिन्यू प्रोसीडिंग्स, बल्कि इसमें ऑर्डर द न्यू ट्राइब्यूनल, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नए ट्राइब्यूनल के लिए ऑर्डर किया टू डिसकंटिन्यू प्रोसीडिंग्स, कि वो जो केस को आगे लेके ना चले, टिल द नेक्स्ट हियरिंग, जब तक अगली तारीख नहीं डलती या अगली हियरिंग नहीं होती। वाइल गिविंग द ECP, जबकि मौका दिया, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, टू इस्टेब्लिश, कि वो कायम करे, सफिशेंट काज, मुनासिब और काफ़ी वजह, एज टू वाई इट डिसाइडेड टू मूव, कि इसने क्यों तब्दील किया, द पेटिशन, दरख्वास्तों को, फ्राम द कोर्ट, अदालत से, ऑफ सर्विंग जूरिस्ट, एक जो हाजिर सर्विस जज है, हु हैड बिन नॉमिनेटेड, जिसको नॉमिनेट किया था, फॉर द टास्क, इस काम के लिए, बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। इट मे बी रिकॉल्ड, इसको
दोबारा याद करना ज़रूरी है, या याद किया जाना चाहिए, दैट द 3 PMLN लॉ मेकर के 3 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कानूनदान हैं, हु वन द सीट्स, लॉ मेकर यानी कि कानून बनाने वाले, हु वन द सीट्स जिन्होंने सीटें जीती, दैट हैव बिन चैलेंज जिनको चैलेंज किया गया, हैड बिन रिपीटेडली आस्क्ड उनको वक्तन फ़वक्तन कई बार कहा गया है, टू फर्निश देयर फॉर्म 45 कि वो अपने फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन के दिन हर पोलिंग स्टेशन से मिलता है, फाइनल समरी होती है जिसमें, कि वो मुहैया करें बाय द ट्राइब्यूनल की तरफ से कहा गया, सो दैट दीज कुड बी वेरीफाइड, ताकि इनकी जांच पड़ताल की जा सके अगेंस्ट फॉर्म 45, उन फॉर्म 45 के अगेंस्ट इशू टू अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो दूसरे मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को इशू किए गए थे। दे फेल टू डू सो, वो ऐसा करने में नाकाम रहे। मीनवाइल इसके साथ साथ द पेटिशनर दरख्वास्त गुजार इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो आज़ादाना तौर पर मुशाहिदा करने वाले हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, एंड इवन अदर लूजिंग कैंडिडेट्स, और यहाँ तक कि जो दूसरे हारने वाले उम्मीदवारान हैं, हैड कास्ट द वैलिडिटी, उन्होंने भी फेंका है या डाला है इस वैलिडिटी को ऑफ देयर विक्ट्री, उनकी विक्ट्री को इन डाउट मशकूक कर दिया है, बाय पॉइंटिंग उनका इशारा करना, टू एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ जो बेकायदगियाँ, जिनका इल्ज़ाम है कि बेकायदगियाँ हुई थी इन इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, इलेक्शन के कागजात में, दैट इट गेव दीज 3 PMLN लॉ मेकर, दैट इट गेव जिसने ये दिया, दीज 3 लॉ मेकर्स, इन 3 मुस्लिम लीग नवाज़ के लॉ मेकर्स को अ लाइफ लाइन, एक ज़िंदगी, इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन हालात में, रेजेज सीरियस क्वेश्चन, और इस पर बहुत संजीदा सवाल उठते हैं, अबाउट द ECP's कमिटमेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना कमिटेड है टू फेयरनेस, इंसाफ के लिए, एंड जस्टिस और अदल के लिए। दिस इज़ अ डिपार्टमेंट, ये वो इदारा है इन विच जिसमें इट मस्ट बी सेड कहा जाता है, द कमीशन हैज़ बिन फाउंड टू बी कंसिस्टेंटली लैकिंग, कि जिस काम के लिए इसको रखा गया है उसमें ये लगातार मुसलसल नाकामी कर रहा है या उसमें कमी है। द ECP मस्ट रेजिस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए, एक्टिंग इन वेज, ऐसे रास्तों पर, दैट अट्रैक्ट एलिगेशन, जिससे उन पर इल्ज़ामात आते हैं, ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड, इलेक्शन में फ्रॉड के अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। इट मस्ट अलाउ, इसको लाजमी इजाज़त देना चाहिए, ऑल डिस्प्यूट, जितने भी झगड़े हैं, जितने भी तनाज़े हैं, टू बी रिजॉल्व, ताकि उनको हल किया जा सके थ्रू द इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस, जो ऑलरेडी तरीक़ाकार है, प्रोसीजर्स है, प्रोसेस है, उसके मुताबिक। इट्स एक्शंस, इसकी कार्रवाइयाँ, इसके काम, एंड इन एप्टीट्यूड, और इसकी नाअहली, हैव ऑलरेडी टेंटेड, पहले ही दागदार कर दिया है, द इलेक्शन, इंतखाबात को। इट मस्ट एट लीस्ट, इसको ज़रूर आप कम अज़ कम लेट द ट्राइब्यूनल्स फंक्शन, ट्राइब्यूनल को काम करने देना चाहिए इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर, एंड वेयर नेसेसरी, और जहाँ पर ज़रूरी हो, रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों को ठीक करे। अब हम देख लेते हैं एडिटोरियल की एक एनालिसिस, इसका क्या है, एक शॉर्ट समरी टाइप क्या है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ स्टर्ड कंट्रोवर्सी बाय रीअसेसिंग इलेक्शन, बाय रीअसाइनिंग इलेक्शन petitions challenging the victories of 3 PMLN candidates from the Islamabad High Court to a new tribunal. This move has cast doubt on the ACP's commitment to impartiality and fairness, prompting scrutiny and legal challenges that underscore the fragile state of Pakistan's electoral integrity. CSS के हवाले से किस टॉपिक में आपकी ये एडिटोरियल हेल्प कर सकता है? इलेक्टोरल प्रोसेस एंड जुडिशियल ओवरसाइट इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है और जुडिशरी कैसे इस पूरे काम की निगरानी करती है। प्रोवाइड्स आ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ इलेक्टोरल कंट्रोवर्सीज एंड जुडिशियल इंटरवेंशंस। तो इस केस को आप कोट कर सकते हैं किस तरीके से ये मामला चला और ECP ने अपना रोल अदा कैसे किया और जुडिशरी फिर कैसे इसको ओवरसी कर रही है। हाईलाइट्स द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्पैक्ट करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। वो चाहे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, किस तरीके से वो चाहे तो मामला को ख़राब करके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लिंगर ऑन कर सकती है। ऑफर्स इनसाइट इनटू द प्रोसीजरल एंड एथिकल चैलेंजेस, ये
उन तरीक़ाकार को और एथिकल चैलेंजेस को विद इन द पाकिस्तान इलेक्टोरल फ्रेमवर्क में मौजूद है उन पर हाईलाइट करता है, विच इज़ क्रूशल फॉर एसेज एंड करंट अफेयर डिस्कशन। जो करंट अफेयर्स का हो मामला या एसेज का मामला हो तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें भी हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन जो इस एडिटोरियल से हम सीखते हैं जो आपको आंसर करना चाहिए, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिसेंट एक्शंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। नंबर 2 पे है एनालाइज द रोल ऑफ जुडिशरी मेंटेनिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी इन पाकिस्तान। नंबर 3 पे है व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन पाकिस्तान। उसके लिए करंट अफेयर्स का जो एलिमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, द ECP's decision to reassign petitions from the Islamabad High Court to a newly formed tribunal has raised allegation of partiality, कि इस पर पार्शियलिटी यानी कि जो तरफदारी कर रहा है, जो पार्टी का हिस्सा बन रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर सवाल उठ रहे हैं। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन हाईलाइट्स द जुडिशरीज रोल इन ओवरसीइंग इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स एंड मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। किस तरीके से अदलिया जो ओवरसी करती है और फिर भी कैंडिडेट के दरमियान अगर कोई ECP किसी की साइड लेता है तो किस तरह जुडिशरी दरमियान में आ जाती है और पूरे मामले को देखती है। परसिस्टेंट एलिगेशंस ऑफ इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज़ एंड द ECP's कंट्रोवर्शियल एक्शन थ्रेटन द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो ये इसमें से हमने की लर्निंग एक जुडिशियल ओवरसाइट का देखा कि द क्रिटिकल रोल ऑफ जुडिशरी इन रिजॉल्विंग इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स एंड एंश्योरिंग फेयरनेस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। नंबर 2 पे है इलेक्टोरल इंटेग्रिटी के हवाले से जो की लर्निंग है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बाय इलेक्टोरल बॉडीज़ टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। नंबर 3 पे है प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी, द नीड फॉर इलेक्टोरल बॉडीज़ टू फॉलो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू अवॉइड एलिगेशंस ऑफ बायस एंड फ्रॉड। नंबर 5 पे है हमारे पास स्ट्रेंथ वेज फॉरवर्ड क्या है, इसको हालात से कैसे निकला जा सकता है, बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। स्ट्रेंथन ECP इंडिपेंडेंस, कि ECP का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, किसी पार्टी की तरफदारी ना करे, सबसे पहले तो ये काम होने वाला है। इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स टू इंश्योर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड फ्री फ्राम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नंबर 2 पे क्या है, इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस बाय मेकिंग ऑल इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स सच एज फॉर्म 45 रेडीली अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन। नंबर 3 पे है जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एंश्योर दैट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्विंग जजेस एंड विद क्लियर mandates to operate independently, enhancing public trust in the electoral disputes resolution process. So जी, ये था आज का हमारा एडिटोरियल। इसके अलावा हार्वर्ड अकेडमी के आप CSS, PMS, बाकी 1 पेपर की प्रिपरेशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको भी लाजमी ज्वाइन करें ताकि जो ही एडिटोरियल आए तो टाइमली आप डेली बेसिस पे जो एडिटोरियल अपडेट होता है उसको सीख लें। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और नॉलेज भी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर इन्फ्लो होता है और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।